जी नमस्कार। यदि मेरी आवाज़ पहुंच रही हो तो कृपया संदेश के माध्यम से मुझे सूचित करें कि क्या मुझे आज की वार्ता प्रारंभ कर देनी चाहिए। डॉक्टर प्रमोद जी से निवेदन है कि एक कमेंट बॉक्स में एक कमेंट इस आशय का कि मेरी आवाज़ पहुंच रही है। जी जी धन्यवाद। मैं प्रवीण कुमार तिवारी, सह आचार्य महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय बरेली, आप सभी विद्वत को सादर प्रणाम करता हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ भारतीय सनातन परंपरा के आधुनिक युग के प्रमुख आचार्य चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के चरणों में, जिनकी प्रेरणा से आज इस विषय पर चर्चा करने हेतु मैं उपस्थित हूँ। मैं प्रणाम करता हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के परम आदरणीय कुलपति प्रोफेसर कुलदीप चंद्र अग्निहोत्री सर को, जिनकी अनुमति से यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। मैं प्रणाम करता हूँ हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय के पंडित दीनदयाल उपाध्याय अध्ययन केंद्र के निदेशक प्रोफेसर अरुण कुमार शर्मा जी का, और इस अध्ययन केंद्र के में इस कार्यक्रम के जो आयोजन सचिव हैं डॉक्टर प्रमोद कुमार जी का, जिनके सौजन्य से मैं आपके मध्य उपस्थित हूँ। और आप सभी जो इस कार्यक्रम से लाइव जुड़े हैं, मैं आप सबके भी हृदय में स्थित उस परमेश्वर को प्रणाम करते हुए आज की बात प्रारंभ करता हूँ। आज का विषय जो हमने परिचर्चा के माध्यम से निश्चित किया था, वह एकात्मता की दार्शनिक पृष्ठभूमि है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के दर्शन का जो मूल अधिष्ठान है, जो मूल स्रोत है, आधार है, वह एकात्म मानव दर्शन है। यह एकात्म मानव दर्शन का जो आधार है, वह भारत की नित नूतन चिर पुरातन सनातन परंपरा का भी मूल अधिष्ठान है। एकात्मता भारत की सनातन परंपरा में रची बसी है। इस एकात्मता के विषय में चर्चा करते हुए पंडित दीनदयाल जी कहते हैं कि हम जो पिंड में देखते हैं वही ब्रह्मांड में है। यत पिंडे तत ब्रह्मांडे। वह कहते हैं कि हमारी जो एकात्मता का सूत्र है, वह व्यष्टि से प्रारंभ होता है। व्यष्टि से समष्टि, समष्टि से सृष्टि, और सृष्टि से परमिष्टि। ये परस्पर गुंफित है। यह उसी एक का विस्तार है जिसको पाश्चात्य दर्शनों ने सिंगुलरिटी की बात की चर्चा के माध्यम से समझाया। यह जो अधिष्ठान है, यह जो मूल स्रोत है भारत की चिंतन परंपरा का, इसे समझ के ही एकात्म मानव दर्शन की आधार भूमि को समझा जा सकता है। हमारे यहाँ एक सुभाषित आता है कि अनंत शास्त्रम बहुलाश्च विद्या अल्पो हि कालो बहुविघ्नता च यद सारभूतम तदुपासनीयम हंसो यथा छेर मीमांब मध्यात्। अनंत शास्त्र है, विद्याओं की संख्या भी अनेकानेक है, समय कम है। इस कम समय में हमें क्या करना चाहिए? तो यद सारभूतम तदुपासनीयम, जो सारभूत है उसी की उपासना करना चाहिए, यानी उसी का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए।
अब ये सारभूत है क्या? योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय में कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमिक्षते अविभक्तं विभक्तेषु तज ज्ञानम वृद्धि सात्विकम। वो कहते हैं कि यह जो सारभूत है वह सात्विक ज्ञान है। क्या है सात्विक ज्ञान? तो ये जो सारे भूत हैं, सर्वभूतेषु येनैकं, जितने भी हैं, उसमें सिर्फ जिसमें जीवन है वही नहीं, जो जड़ है वो भी, यानी जड़ चेतनमय जो यह सृष्टि है, इस सृष्टि में जो एक रूप आत्मा को देखता है, उसी का ज्ञान सात्विक ज्ञान है। वही ज्ञान सही मायने में ऋत है, जिसको वेद कहता है कि ऋतम ब्रह्म। वह एक की व्याख्या करते हुए वेद क्या कह रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी ब्रह्म हूं। तत्त्वमसि, तू भी ब्रह्म है। सर्व खलु इदम ब्रह्म, यह चराचर जगत जो भी है, जो व्याप्त है चारों ओर, वह सब ब्रह्म है। अलग अलग नहीं है सत्ताएं, आत्मा और परमात्मा अलग नहीं है। वेद कह रहा है अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है। और ये किस प्रकार की संरचना है, इसको समझने के लिए शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो मंगलाचरण है उसको समझा जा सकता है। मंगलाचरण में कहा गया, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वह जो चेतन है, परम चेतन है, नेति नेति है, अव्यक्त है, ब्रह्म, वह अपने आप में पूर्ण है। और उससे जो उद्भूत हुआ है यह जगत, वह भी पूर्ण है। और यह इस प्रकार की पूर्णता है कि उस पूर्ण ब्रह्म से, इस पूर्ण जगत के निकलने के बाद भी वह पूर्ण ब्रह्म भी पूर्ण रहता है और यह जगत भी पूर्ण रहता है। और इसी का विलोम यदि आप समझें, जिसको नाशदीय सूक्त में जिसकी चर्चा की गई है, जब ये कहा जा रहा है कुछ भी नहीं था, न व्योम, न आकाश, न अंतरिक्ष, किसी का कोई अस्तित्व नहीं था, तो शून्य से उत्पत्ति होती है। भारत में जो शून्य की संकल्पना है वो मूल रूप से शुक्ल यजुर्वेद के 40वें अध्याय का जो ये मंगलाचरण है उसको उद्घाटित करता है। एक इसको कहा जाता है ग्रेट पैराडॉक्स, एक जो दूसरे का विरोध कर रहा है लेकिन एक साथ अस्तित्व में है। पूर्णता और शून्यता ये एक दूसरे के विरोधी हैं, बावजूद एक साथ अस्तित्व में है। वह अव्यक्त ब्रह्म शून्य भी है और पूर्ण भी है। जैसे शून्य से शून्य निकालने के बाद शून्य शेष बचता है और किसी भी शून्य में कोई फर्क नहीं पड़ता, वैसे ही पूर्ण से पूर्ण को निकालने के बाद पूर्ण शेष बचता है और किसी भी पूर्ण में कोई फर्क नहीं रहता। यह जो जगत की व्याख्या है, इस व्याख्या को समझने का प्रयास सिर्फ भारत के ही लोगों ने नहीं किया, अन्य संस्कृतियों ने भी इसको समझने की कोशिश की। बेबीलोन के लोगों ने भिन्न तरीके से समझा और उसी आधार पर जब तौरात ग्रंथ की रचना हुई, जिसे ओल्ड टेस्टामेंट के नाम से हम जानते हैं, जो अब्राहमिक धर्म का आधार ग्रंथ है, वह भी यही बात कहता है जो बेबीलोन की सभ्यता वाले मानते हैं। वो कहता है कि यह धरती चपटी है। वह कहता है कि 4004 ईसा पूर्व इस पूरे ब्रह्मांड की या सृष्टि की उत्पत्ति हुई। पाश्चात्य चिंतकों की यात्रा यहां से प्रारंभ होती है और इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संदर्भ में 50 सिद्धांत पाश्चात्य जगत
प्रदान करता है। उन सिद्धांतों में से कुछ प्रमुख सिद्धांतों की चर्चा मैं यहां करूंगा। जैसे एक सिद्धांत स्टेडी स्टेट थियरी, स्थिर अवस्था सिद्धांत। यह सिद्धांत यह बता रहा है कि ब्रह्मांड सदा से था और सदा तक रहेगा, कोई टाइम पॉइंट नहीं है इसका। यद्यपि इसका विस्तार हो रहा है, तथापि इसका प्रारंभ बिंदु और अंत बिंदु नहीं है। और यह वह थियरी है जिस पर कभी अल्बर्ट आइंस्टीन भी भरोसा करते थे। बॉन्डी, आइंस्टीन आदि विद्वज्जन इसमें आस्था रखते थे। बाद में आइंस्टीन का विचार बदल गया। दूसरी जो प्रमुख थियरी इसमें आती है वो है बिग बैंग थियरी। बिग बैंग थियरी कह रही है कि एक बिंदु था, उस बिंदु में एक विस्फोट हुआ और उसी विस्फोट के कारण इस ब्रह्मांड का विकास हुआ और ब्रह्मांड निरंतर बढ़ रहा है। इस बिग बैंग थियरी में कई संशोधन हुए। आगे के संशोधनों में यह थियरी आई कि नहीं, ये सिर्फ विस्तार ही नहीं हो रहा है, आगे संकुचन भी होगा। यानी विस्तार और संकुचन और ब्रह्मांड का अंत, आदि और अंत, ये दो चीजें उन्होंने माना। बाद में एक एम्बी प्लाज्मा थियरी आई। एम्बी प्लाज्मा थियरी कह रही है कि ये एक सेल्यूलर डिजाइन है इस ब्रह्मांड का, और मैटर और एंटी मैटर, इनके कारण यह ब्रह्मांड का अस्तित्व है। इसके बाद एक अत्यंत महत्वपूर्ण थियरी आती है, एक्सटर्नल इन्फ्लेशन थियरी, जो बिग बैंग थियरी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करती है। लिंडे इसका प्रोपेगेटर है। 1983 में यह थियरी आ रही है। वो कहता है कि नहीं, जो होराइजन को लेके सवाल थे पूर्व की थियरीज में, उसमें यह सुधार करती है और कहती है कि इस समस्या का एकमात्र सॉल्यूशन है कि ब्रह्मांड एक नहीं है, ब्रह्मांड कई हैं, पता नहीं कितने हैं, असंख्य हैं। और यहां से थियरी इमर्ज होती है यूनिवर्स के स्थान पर मल्टीवर्स, और पैरेलल यूनिवर्स की बात लिंडे कर रहे हैं। और इस पैरेलल यूनिवर्स में वो कह रहे हैं कि एक बिगिनिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है, प्रारंभ भी है और बाद में अंत भी होगा इसका। और यह अंत प्रारंभ कंटिन्यूअस चल रहा है। एक ब्रह्मांड का प्रारंभ हो रहा है, दूसरे का अंत हो रहा है, फिर तीसरे का प्रारंभ हो रहा है, चौथे का अंत हो रहा है। ऐसे पता नहीं असंख्य ब्रह्मांड हैं, और इन सारे ब्रह्मांडों का जो अधिष्ठान है वो है मल्टीवर्स। और फिर जो आज का साइक्लिक थियरी एक आती है फ्रैम्पटन की 2007 में, जो अद्यतन थियरी है। साइक्लिक थियरी कह रही है एक चक्र है, एक उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, इसी ये क्रम और मल्टीवर्स की स्थिति है। इस क्रम की स्वीकृति आज का जो अद्यतन विज्ञान है वो देता है। अब आपको मैं नासदी सूक्त की चर्चा करता हूं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में ऋग्वेद के 10वें मंडल में दो प्रमुख सूक्त हैं, नासदीय सूक्त और हिरण्यगर्भ सूक्त। सूक्त संख्या 121 और 129। फिर एक और सूक्त आता है पुरुष सूक्त, और इन सभी को संक्षेप में महोपनिषद में चर्चा की गई है, जिसकी पुष्टि अन्य उपनिषद भी करते हैं। ईशावास्य उपनिषद उसमें एक प्रधान उपनिषद है। श्रीमद् भगवत गीता इसकी बात कर रही है। जितने सिद्धांत, जो यात्रा एक चपटी धरती से लेकर और बिग बैंग से होते हुए, मल्टीवर्स होते हुए, और आज साइक्लिक थियरी पर विज्ञान पहुंचा, पाश्चात्य विज्ञान, वह नासदी सूक्त बहुत पहले से ही कह रहा है, वह हिरण्यगर्भ सूक्त पहले से ही कह रहा है। वह कह रहा है ब्रह्म के चार स्थितियों की चर्चा कर रहा है। एक निर्गुण निराकार पर ब्रह्म, जो अव्यक्त है, जो नेति नेति है। नेति नेति मतलब
न इति, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि एक सिद्धांत है कि एवरी कैरेक्टरिस्टिक इज अ नेगेशन। यदि हम कोई गुण किसी पे आरोपित करते हैं, जैसे हमने कहा कि कोई चीज काली है, काली कहते ही यह सिद्ध हो जाता है कि वो लाल नहीं है, वो पीली नहीं है, वो उजली नहीं है। यानी किसी भी गुण का आरोपण शेष गुणों का निषेध है। इसी प्रकार ब्रह्म कुछ भी ऐसा नहीं है जो वो नहीं है। ईशावश्यमिदं सर्वम यत किंच जगत्याम जगत। ये जो कुछ भी भाषित है और जो अभाषित भी है, यह जो भी जगत है, वो सब उसी ईश से ही आच्छादित है, कुछ भी उससे अलग नहीं है। नेह नानास्ति किंचन। तो यह जो नाशदीय सुक्त इसकी चर्चा कर रहा है, वो नेति नेति ब्रह्म कह रहा है। यानी ब्रह्म को परिभाषा में बांधा नहीं जा सकता। इसीलिए जब जैन दर्शन की बात आती है, उसमें शायद अव्यक्तम, शायद अव्यक्त है वो, शायद अस्ति नास्ति, अस्ति च नास्ति अव्यक्तम, और आगे 7 सप्तभंगी ने। तो जो अव्यक्त है वो ब्रह्म, उस ब्रह्म में संकल्प हुआ, उस ब्रह्म ने संकल्प किया। क्यों संकल्प किया? तो महोपनिषद कह रहा है एकाकी न रमते, यानी अकेले अच्छा नहीं है। सो कामयात, इसीलिए कामना, इसीलिए इस ब्रह्मांड की सृष्टि की कामना जगी। और फिर हुआ एको हम बहुश्यामः, मैं एक हूं और बहुत हो जाऊं। यह जो संकल्प है ब्रह्म का, नीति नीति ब्रह्म का, निर्गुण निराकार पर ब्रह्म का, जिसको महोपनिषद और वेद आदि पुरुष कहते हैं, इस आदि पुरुष के इस संकल्प से 3 चीजें उत्पन्न हुई। एक, समय उत्पन्न हुआ। दूसरा, विराट पुरुष उत्पन्न हुआ। और तीसरी चेतनता, कॉन्शियसनेस उत्पन्न हुआ। चेतनता से पूरा व्याप्त हुआ, पूरा जो भी उस समय स्वरूप था वो सब चेतनता से व्याप्त हुआ। और समय का प्रारंभ बिंदु वहां से प्रारंभ हुआ। उस आदि पुरुष से जो विराट पुरुष की उत्पत्ति हुई, वह विराट पुरुष, उस विराट पुरुष से सबसे पहले जो शक्ति उपजी, वो नाश की शक्ति थी, विनष्ट करने की शक्ति थी। जो भारतीय परंपरा में 3 शक्तियों की बात होती है, उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय। तो पहले प्रलय की शक्ति बनी, शिव स्वरूप पहले जन्म लिए। उसके बाद जो दूसरी संपत्ति आई, दूसरी प्रकृति आई, वह जीवन द्रव्य उस पुरुष से निःसृत हुआ। और उस जीवन द्रव्य ने एक हिरण्य गर्भ का आकार लिया, एक ऐसे अंडे का आकार लिया जिससे सारी सृष्टि उद्भूत हुई। उसी हिरण्यगर्भ में इस जगत के, इस ब्रह्मांड के निर्माण की शक्ति भी विद्यमान हुई, जिन्हें हम ब्रह्मा की शक्ति कहते हैं। और फिर उससे यह पूरा सृष्टि उत्पन्न हुई। यानी जो स्थितियां हैं, एक नेति नेति ब्रह्म, आदि पुरुष, फिर विराट पुरुष जिसे ईश्वर की संज्ञा दी गई, और उस विराट पुरुष के बाद जो आता है हिरण्यगर्भ, जिसके लिए एक वेद में हिरण्य सूक्त है, हिरण्यगर्भ सूक्त है, ओम हिरण्यगर्भम संवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेकाश। और उस हिरण्यगर्भ के बाद जो